हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीप विनायक। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप टू बिकम ए जावा डेवलपर। तो आज के टाइम पे जावा को सीखना क्यों जरूरी है और इससे हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटी आगे मिल सकता है। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं 2025 में और आज के टाइम पे अगर आप मार्केट में देखें तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है जिनको आप सीख के डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे भी हमें जावा को क्यों प्रायोरिटी देना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कंप्लीट रोड मैप देखेंगे कि कैसे हम लोग जावा को सीख सकते हैं और कैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं और हम लोग इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो कल अगर कोई नया अपॉर्चुनिटी आता है इसके रिलेटेड तो हम उसको कैसे इजीली ग्रैब कर सकते हैं। तो जावा की रोड मैप को डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जावा क्यों सीखे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जावा अभी के टाइम पे आया हुआ एक लैंग्वेज नहीं है। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो जावा लगभग 2 डेकेड से ये इंडस्ट्री को सर्व कर रहा है। मतलब ये एक पुराना लैंग्वेज है जो कि बहुत टाइम से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, पर आज भी इसका यूजेस कम नहीं हुआ है। जैसे ये पहले यूज होता था आज के टाइम पे भी उसी तरीके से ही यूज हो रहा है। तो क्यों ये इतना यूज हो रहा है और क्यों ये इतना पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, चलिए पहले बात करते हैं। फर्स्ट, जैसे हमने ऑलरेडी बात किया कि ये एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है जो कि लगभग 2 डेकेड से हमारे इंडस्ट्री को सर्व कर रहा है। तो इसका जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम लोग जावा की कम्युनिटी की बात करें तो ये बहुत बड़ा है। तो अगर आप जावा आज सीखते हैं और आज अगर आप काम करने जाएंगे जावा में, तो अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो ऑलरेडी वो कम्युनिटी इतना बड़ा है कि उसमें हर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी बन के रखा हुआ है, तो आप इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। सेकेंड चीज इज लाइक जावा बहुत पुराना लैंग्वेज है और बहुत टाइम से चले आ रहा है, पर फिर भी आज अगर आप इसकी ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो एवरी 6 to 8 मंथ में इसका नया अपडेट आता है जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से बदलता रहता है, ताकि जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, जो नया टेक्नोलॉजीज मार्केट में एंटर हो रहे हैं, उसी को जावा फिलअप कर सके। तो आप अगर जावा सीखते हैं तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी डोमेन में आप इजीली काम कर सकते हैं। सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट थिंग, क्यों जावा इतना रिलेवेंट हो गया है मार्केट में और इसका डिमांड क्यों इतना ज्यादा है। तो पहले अगर हम लोग डिमांड की बात करें तो आज के टाइम पे इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप जॉब की बात करें तो एवरेज जावा डेवलपर की जो सैलरी आज के टाइम पे इंडिया में है वो 15 LPA की है। सेकेंड चीज, इसका अवेलेबिलिटी। तो आज के टाइम पे अगर आप किसी भी जॉब पोर्टल में जाके जॉब सर्च करेंगे तो एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन हो गया, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हो गया, इनको अगर आप कंपेयर करें तो जावा की आप अगर जॉब सर्च करेंगे तो एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नंबर्स काफी ज्यादा दिखेंगे। तो ये आज के टाइम पे इतना क्यों पॉपुलर है अगर इसकी बात करें हम लोग, तो मोस्टली आप अगर देखेंगे तो जितने भी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होते हैं उनकी डेवलपमेंट में जावा का यूज किया जाता है। तो आज के टाइम पे भी सारे बिग जायंट जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, लिंक्डइन जैसे बड़े बड़े कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की यूज करते हैं। इसी वजह से जावा इतना पॉपुलर है और एंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं और आगे के आने वाले एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी इसी में बन रहे हैं। इसी वजह से इसका डिमांड आज भी उसी लेवल पे है। तो ये था द कंप्लीट डिटेल्स कि हम लोगों को जावा क्यों सीखना चाहिए और आज के टाइम पे ये 2025 में भी इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। कंप्लीट जावा डेवलपमेंट को सीखने के लिए हमें कौन सा रोड मैप फॉलो करना चाहिए। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कंप्लीट रोड मैप। सो फर्स्ट इज लाइक जावा सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज है कोर जावा फंडामेंटल्स। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना जरूरी होता है। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट आर लाइक वेरिएबल, डेटा टाइप और ऑपरेटर्स। उसके बाद आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे ईपेल्स, लूप और स्विच स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट लाइक एरे और कलेक्शन। जैसे हमको पता है कि जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो हमको सीखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशंस और एब्स्ट्रैक्शंस। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल आईओ ऑपरेशंस। जावा में एरर को कैसे हैंडल करना है, फाइल रीड और राइट करने का प्रोसेस। उसके बाद हम जाएंगे एडवांस टॉपिक में। दोज आर लाइक मल्टी थ्रेडिंग और कंकरेंसी, कलेक्शन फ्रेमवर्क, स्ट्रीम एपीआई और फंक्शनल प्रोग्रामिंग,
लैम्बडा एक्सप्रेशन और जेनेरिक्स, मेमोरी मैनेजमेंट और गार्बेज कलेक्शन। अगर ये बेसिक क्लियर है, आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइक एक प्रोफेशनल डेवलपर्स बनने के लिए आपको टूल का यूज करना आना चाहिए, जैसे वर्जन कंट्रोल टूल, गिट फंडामेंटल्स, कोड को ट्रैक करना और चेंज मैनेज करने के लिए। उसके बाद आता है गिटहब और गिटलैब वर्कफ्लो, प्रोजेक्ट पर टीम के साथ काम करने का प्रोसेस। नेक्स्ट इज लाइक आईडी आपको सीखना पड़ेगा। सो इंटेलिजे आईडी या एक्लिप्स का यूज कर सकते हैं। डिबॉगिंग टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी प्लगइन्स और कोड नेविगेशन पर फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लाइक बिल्डिंग टूल्स, मेवेन का यूज करके डिपेंडेंसी और बिल्ड लाइफ साइकिल मैनेज कर सकते हैं। ग्रेडेल एक अल्टरनेटिव है जो फास्टर बिल्डिंग के लिए यूज होता है। ये टूल आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा। थर्ड इज लाइक फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी। जावा का फ्रेमवर्क को समझना इंपॉर्टेंट है और सबसे पॉपुलर है स्प्रिंग इकोसिस्टम। तो स्प्रिंग इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो स्प्रिंग कोर कॉन्सेप्ट, तो स्प्रिंग कोर कॉन्सेप्ट में डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसे फीचर समझना जरूरी है। नेक्स्ट इज लाइक स्प्रिंग बूट। सो स्प्रिंग बूट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टर डिपेंडेंसी एंड एप्लीकेशंस प्रॉपर्टी को सीखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट इज लाइक स्प्रिंग सिक्योरिटी, सिक्योर एप्लीकेशंस बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको हर एप्लीकेशन में यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लाइक स्प्रिंग क्लाउड। सो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर एप्लीकेशन जब आप डेवलप करेंगे। नेक्स्ट इज लाइक टेस्टिंग फ्रेमवर्क। सो JUnit 5 फॉर यूनिट टेस्टिंग एंड Mockito फॉर मॉकिंग, टेस्ट कंटेनर्स फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। टेस्टिंग एक एसेंशियल स्किल है जो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाता है। उसके बाद आता है डेटाबेस टेक्नोलॉजीज। जावा एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस हैंडलिंग बहुत जरूरी होता है। सो अगर हम लोग डेटाबेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो एसक्यूएल डेटाबेस, JDBC फंडामेंटल्स, JPA और हाइबरनेट का यूज कर सकते हैं। PostgreSQL या MySQL का भी यूज कर सकते हैं। कनेक्शन पुलिंग और डेटाबेस डिजाइन पैटर्न्स को आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग NoSQL डेटाबेस की बात करें तो MongoDB फॉर डॉक्यूमेंट स्टोरेज, Redis फॉर कैशिंग, राइट डेटाबेस को चूज करना समझना जरूरी है। डेटाबेस नॉलेज आपके प्रोजेक्ट को रोबस्ट बनाएगा। नेक्स्ट इज लाइक मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड प्रैक्टिसेस। सो मॉडर्न आर्किटेक्चर और प्रैक्टिसेस को भी आपको सीखना होगा। तो उसमें आता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो अगर हम लोग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की बात करें तो माइक्रो सर्विस डिजाइन प्रिंसिपल और सर्विस डिस्कवरी कॉन्सेप्ट, एपीआई गेटवे और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का यूज करना आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्लाउड एंड डेवॉप्स प्रैक्टिसेस। तो डॉकर के थ्रू कंटेनराइजेशन समझेंगे, कुबरनेटी और ऑर्केस्ट्रेशन सीखेंगे, AWS, Azure या GCP जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म पर काम करना सीखना पड़ेगा। CI/CD पाइपलाइन सेटअप करना जरूरी होता है। ये मॉडर्न स्किल आपको मार्केट रेडी बनाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एसेंशियल स्किल्स बियॉन्ड कोडिंग। कोडिंग के अलावा आपको ये चीजें भी सीखनी पड़ेगी। दोज आर लाइक API डिजाइन और रेस्ट प्रिंसिपल्स, कोड रिव्यू प्रैक्टिसेस और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट इज लाइक सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपका रोड मैप कुछ इस तरह का हो सकता है कि फर्स्ट आप कोर कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट आप डेवलपमेंट टूल और स्प्रिंग बेसिक सीखेंगे, नेक्स्ट आपको डेटाबेस और टेस्टिंग फ्रेमवर्क का यूज करना सीखना होगा, नेक्स्ट आपको माइक्रो सर्विस और क्लाउड प्लेटफॉर्म पर सीखना पड़ेगा, नेक्स्ट इज लाइक एडवांस टॉपिक और स्पेशलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, ये था एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको एक प्रोफेशनल जावा डेवलपर बनाने में मदद करेगा। प्रैक्टिस प्रोजेक्ट पर काम करें, कम्युनिटी से कनेक्ट रहें और नया टूल्स एक्सप्लोर करते रहें और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करें। अगर ये रोड मैप पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना डाउट कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।